बाहर का बिजनेसमैन आ रहा है यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्स खोल रहा है, यहाँ पे कोई सिंगल स्क्रीन खोल रहा है, तो यहाँ का जो ओरिजिनल भाषा है उसके ऊपर तो एक रिजर्वेशन होना ही चाहिए। बंगाली के लिए अच्छा होता है तो ऑलवेज वेलकम टू बंगाली पीपल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाषा को लेकर आंदोलन कर रही है। ऐसे में अब जितने भी बंगाल में सिनेमा हॉल्स या मल्टीप्लेक्सेस है वहां पे प्राइम टाइम यानी कि 3 बजे से 9 बजे के अंदर में एक बंगाली मूवी दिखाना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया है। नबार्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर इसके बारे में कहा गया है, यानी कि अब बंगाली भाषा को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से बंगाली भाषा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंदोलन कर रही है। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সিনেমার প্রসার এবং প্রচারের জন্য আজ একটা সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আমাদের সকলে মিলে আমরা ডাইরেক্টর, প্রডিউসার, শিল্পী, এক্সিবিটার, ডিস্ট্রিবিউটার সবাইকে নিয়ে বসে, আপনারা জানেন আগের দিন আমরা বসেছিলাম, আজকে সেকেন্ড মিটিং করলাম। আমরা সরকারের তরফ থেকে আগে আমাদের এখানে প্রাইম টাইম ছিল 12টা থেকে রাত 9টা, দুপুর 12টা থেকে রাত 9টা। ফলে কি হতো, এই সুযোগে তারা বাংলা সিনেমাটাকে 12টার সময় দিয়ে দিত, ফলে অনেকেই যেতে পারতেন না কাজের সময়। এখন আমরা প্রাইম টাইমটা শুরু করলাম দুপুর 3টে থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। আগে একটা নিয়ম ছিল যে বছরে 120টা বাংলা সিনেমা চালাতে হবে। এখন যে নিয়মটা আমরা করলাম 365 ডেজ উইদিন দি প্রাইম টাইম, এই 3টে থেকে 9টার মধ্যে একটা বাংলা সিনেমা চালাতে হবে ইন এভরি স্ক্রিন। যেটা সিঙ্গেল স্ক্রিন সেখানে 365 দিন একটা করে বাংলা সিনেমা চলবে। যেগুলো মাল্টিপ্লেক্স, সেই মাল্টিপ্লেক্সেও 365 দিন চলবে। যে মাল্টিপ্লেক্সে 2টো স্ক্রিন আছে সেখানে 365 × 2 730টা শো চলবে বছরে। সেখানে 3টে স্ক্রিন আছে সেখানে 365 × 3 মানে 1095 1095টা শো প্রতি বছর চলবে। এখানে 4টে স্ক্রিন আছে সেখানে বছরে 365 × 4 1460 1460খানা শো চলবে। ফলে এখন বাংলা সিনেমা যাতে আরও বেশি বেশি করে তৈরি হয়, নতুন নতুন পরিচালক, নতুন নতুন প্রডিউসার, প্রযোজক তারা আসছেন, নতুন নতুন কন্টেন্ট আসছে, নতুন নতুন শিল্পীরা আসছেন, অনেক কনসেপ্ট নতুন আসছে। ফলে আমরা চাই বাংলা সিনেমার প্রচার এবং প্রসার হোক। সেই কারণেই আমাদের সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং আমার মনে হয় এই একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এতে বাংলা সিনেমা অনেকখানি জায়গা করে নিতে পারবে। এমনি আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্রে সব জায়গায় বাংলা সিনেমা ছেয়ে থাকি, তার প্রভাব, তার কাজ, তার চিন্তা, তার ফটোগ্রাফি সব দিক থেকেই আমরা এগিয়ে রয়েছি। কিন্তু আরো বেশি করে বাংলা সিনেমাকে এগোবার জন্য আমাদের সরকার, माननीय मुख्यमंत्री इस सिद्धांत। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हिंदू भाषा को लेके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाती है, हिंदू वोटर्स को एकत्र करती है, हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। तो वहीं अब ममता बनर्जी भी बंगालियों को लेकर एकजुटता दिखा रही है, यानी कि फिर से टीएमसी और बीजेपी भी एक दूसरे के आमने सामने है। एक तरफ बंगाली भाषा को लेके तो एक तरफ हिंदी भाषा को लेके। आइए हम जानते हैं कि इस पे लोगों की क्या राय है। हिंदी बंगाली जो मूवीज है वो दिखाना जब अनिवार्य कर दिया गया है तो इस पे लोगों का क्या कुछ राय है। अभी बंगाली फिल्म जो है वो मस्ट कर दिया गया है हर एक सिनेमा हॉल्स में, इससे कितनी खुशी है या क्या कहते हैं? एरिया वाइज तो ये होना चाहिए। जैसे अभी अगर हम बंगाल में हैं तो यहाँ के लोगों का भी कुछ प्रायोरिटी है, ठीक है। तो कोलकाता एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर भाषा का लोग रहता है, हर एक लैंग्वेज का लोग रहता है, लेकिन फिर भी ये करना थोड़ा सा ज़रूरी था क्योंकि आई पर्सनली बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड द म्यूजिकल इंडस्ट्री। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे लोग, जैसे देखिए आप अभी आप लोग मेरे से हिंदी में सवाल पूछे, मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। अगर आप बांग्ला में मेरे को सवाल पूछते तो मैं बांग्ला में जवाब देता, ठीक है। तो भाषा एक ऐसा चीज़ है ना, तो ये थोड़ा सा एडेप्टिव होना चाहिए। और बंगाली पीपल सबसे ज़्यादा एडेप्टिव माने जाते हैं पूरा देश के अंदर, कि हम लोग जैसे सब भाषा को एडेप्ट करते हैं
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दबाव करके कुछ हमारे ऊपर कुछ दबाव डाल के कुछ दे दिया जाएगा। तो बंगाली फिल्म के लिए एक रिजर्वेशन, सब कुछ के लिए रिजर्वेशन है। SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है। तो अगर धर्म के ऊपर रिजर्वेशन हो सकता है तो भाषा के ऊपर भी होना चाहिए। तो 3 से 9 बजे अगर बंगाली फिल्म चलाने का कोई संदेशा आया तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। एक बार आपको चलाना ही पड़ेगा, ये मस्ट करना है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। देखिए, जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पे बाहर का बिजनेसमैन आ रहा है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्स खोल रहा है, यहाँ पे कोई सिंगल स्क्रीन खोल रहा है, तो यहाँ का जो ओरिजिनल भाषा है उसके ऊपर तो एक रिजर्वेशन होना ही चाहिए। तो ये ठीक है, ये मेरे को खराब नहीं लगता। हाँ, जरूर देखता हूँ। मेरा नाम सुप्रियो सोम। अच्छा किया गया है बिकॉज वी लिव इन बंगाल, वी अर्न इन बंगाल, और हम लोग बेसिकली बंगाली इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बंगाली फिल्म अगर 3 से 9 बजे तक दिखाया जाना चाहिए तो जरूर दिखाना चाहिए, बिकॉज बंगाल में बंगाली फिल्म नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा। एक रीजनल इंडस्ट्री है और हिंदी फिल्म जो है वो एक नेशनल इंडस्ट्री है। तो उसका अर्निंग के ऊपर अगर इसको इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली हम लोग का बंगाली सिनेमा इफेक्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरा नाम आकाश चैटर्जी। बहुत संतुष्टि है क्योंकि बंगाली फिल्म तो सब इसमें लेता नहीं, मतलब सब हॉल में तो लेता नहीं, इसलिए होगा तो अच्छा ही है, सब लोग देख पाएंगे। नहीं तो घर में ही तो सब देखते हैं अभी। बंगाली कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाली भाषा पे काफी ज्यादा जोर दे रही है, तो ये अच्छा है, ये सही है, होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। बंगाल में रह रहे हैं, क्यों दूसरी भाषा का ये करे? बंगाल भी बोलिए, जिसका जो भाषा है वो बोलिए, अगर बंगाल भी बोलना ही चाहिए। बंगाली मूवी हम खुद ही बंगाली है। हाँ, देखते हैं, घर में भी देखते हैं। बंगाली के लिए अच्छा होता है तो ऑलवेज वेलकम टू बंगाली पीपल। हाँ, ये वाला तो अच्छा ही है, बंगाली पीपल देखना तो चाहिए ही। हर लोग हिंदी देखता है, इंग्लिश देखता है, लेकिन बंगाली पीपल्स आर लाइक टू सी द बंगाली मूवी। यही मेरा सवाल। तो ये फैसला एकदम सही है, ठीक है, जस्टिफाई है बंगाली के लिए। সিনেমা বেশি হবে সেটা তো সবসময় কাম্য হওয়া উচিত, তাতে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিরও একটু উন্নতি হবে। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।